यतम नवोध्याय श्रीमद् भगवद गीता का यह 9वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान बोले, इदं तु ते गुंतुमं प्रजाख्यामयं सूर्ये ज्ञानम विज्ञानम साहिता उस ज्ञात मोक्षे सुभाता। श्री भगवान बोले, तुझे दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भाली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान और विद्याओं का राजा तथा गोपनीयों का राजा अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने से बला, सुगम और अविनाशी है। हे परम तप अर्जुन, इस उपर्युक्त धर्म से सिद्धा सहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ से सुदर्श परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों का उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान बाहु सदा आकाश में स्थित है, जैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूं। प्रकृते स्वमाविष्टं विरजामि पुनः पुनः भूत ज्ञानमिमं कृतं वशं प्रकृते बस जाता। अपनी प्रकृति को अहंकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन कि सुदर्श स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म बंधन में नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अदाष्टा अधिष्ठाता के संकाश से प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है, और इस हेतु में यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानते ममूढ़ा मानसि तनु माश्रितं परम भामं जानन्तो मम भूत महेश्वरा। मेरे परम भक्त को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधा मनुष्य जानते हैं कि वो तो साधारण है। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विचित्र चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं।
परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षय स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते होंगे तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते होंगे, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान ज्ञान चपान अजंतो मापुपासते, अकेर बेन पृथक बेन बहुधा विस्तृतो मुखम। दूसरे योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। कीर्तु में मैं हूं, यज्ञ में मैं हूं, सौधा में मैं हूं, औषधि में मैं हूं, मंत्र में मैं हूं, घृत में मैं हूं, अग्नि में मैं हूं, और हवन रूप क्रिया में भी मैं ही हूं। पितामास जग तुमाता धाता, पितामह वेदं पवित्रमोमकारं, रोक्य सामं यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत के धाता अर्थात धाता, धारण करने वाला, इस कर्म के फल को देने वाला, माता पिता पितामह, जानने योग पवित्र ओमकार, रुद्रदेव सामदेव और यजुर्देव मैं ही हूं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणासुरहता, प्रभव प्रिलौ स्थानम निदान बीजम मयाभ्यम। प्राप्त होने योग परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, स्वभाव को देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग, परोपकार को ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूं। मैं ही हूं। मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं, सत असत मैं भी हूं, मैं ही हूं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला, सोम रस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर सुख की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग रूप को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। फिर क्या होता है? तैतम भुक्त्वा सर्वलोके विलास क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विसंति, एवं तरिधरम मनोपन्ना गता गतम काम कामलवति। वे इस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर जब पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए
सकाम कर्म को आश्रय लेने वाले और भोगों को कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव में स्वर्ग में जाते हैं, और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में आ जाती हैं ज्यों की त्यों। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन्हें नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष को योगक्षेम में मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। हे अर्जुन, अद्यपि श्रद्धा से युक्त जो साकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु मुझे परमेश्वर को तत्व को नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। जो कोई मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल आदि अर्पण करता है, वह शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रेम सहित खाता हूं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, जो जप करता है, वह सब मेरे लिए अर्पण कर। इस प्रकार जिस समस्त कर्म मुझे भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योगियों से युक्त चित्त वाला तू स्वभाव सब फल रूप कर बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उस मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों का सब भाव में व्यापक हूं, ना कोई मुझे अप्रिय है ना प्रिय है। जो भी भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं, और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। यदि कोई असह्य दुराचारी और अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह अर्थात निश्चय वाला है, अर्थात उसमें भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाला परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक ज्ञान सत्य ज्ञान को जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। या हे पाल विपाश्रुते ए पिस्यो पापियों नया स्त्रियो व्यस्याये स्थिता सूदस्तपि अंतो परागतम। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य सूद तथा पाप योनि में चंडाल आदि कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इनमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजसी भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख सहित और क्षण भंगर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको भी प्राप्त होगा।
श्री तत्सस्ते श्रीमद्भगवद्गीता सुपर्णस्तु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे शिष्यकम कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजयोग गृह योगी नमाध्यात्मा बोलो वासुदेव भगवान की जय।